त्योहारों में वायुसेना अपना नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं सिरोही विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, जानेंगे आम जनता से आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के विधायक के कामकाज से जनता कितना खुश है। हर विधानसभा सीट की हम पड़ताल कर रहे हैं और आज इस विधानसभा में आ पहुंचे हैं। महिलाएं यहाँ मौजूद है। महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है प्रदेश में। मैडम, आप अपने विधायक के कामकाज से कितना खुश है? क्या कुछ 5 साल में हुआ है? हम 100% खुश है। हमारे विधायक से 100 से 1% हम नंबर दे सकते हैं। बहुत काम हुए, महिलाओं के लिए भी हुए, युवाओं के लिए भी हुए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए, चिकित्सा क्षेत्र भी बहुत सारे हुए। सड़कें की देखो तो लाइनें ही लाइनें बिछ गई, छोटे छोटे गांवों को गांवों से जोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे मैम? राजस्थान में देखें तो एक और क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है। क्राइम कहाँ पर नहीं होता, हर जगह पे क्राइम होता है और हर जगह पे उनका जो भी है उसका निवारण भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है। जी मैम, बात करें, एक तरफ सरकार बजट देती है, दूसरी ओर रसोइयों के बजट बिगड़ रहे हैं। जी नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारे तो यहाँ सिरोही में बहुत अच्छा विकास किया है संयम जी लोढ़ा साहब ने, और हर कदम पे हम संयम जी लोढ़ा के साथ हैं। जी, क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं? जी, रोडों के हैं, जो ये गवर्नमेंट के हर काम है, बच्चों के स्कूलों के हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया विकास हुआ। जी देखिए, बात विधानसभा चुनावों की जा रही है कि आखिर आने वाले समय में बड़े मुद्दे क्या है। बड़ा मुद्दा विकास और महंगाई बन रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में। सर से जानना चाहेंगे, सर क्या विकास के मुद्दे हैं यहाँ पे? कितना कामकाज हो चुका है कार्यकाल में? काम तो पहले से होता रहा है। ये एमएलए साहब 10 साल पहले एमएलए रह चुके, ठीक है। उससे पहले भी एमएलए सब काम करते हैं, जिनका विधायक मंडल का काम करना ही है, कोई एहसान करने नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या काम हुआ? काम तो ये सब चल रहा है, स्टैंड जो शुरू से काम चल रहा है वही काम चल रहे हैं। ये पूरा रोड खुदा पड़ा है। एलएनटी पे इनके ठेकेदारों की मनमानी चलती है, कोई किसी प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। चारों तरफ रोड खुदे हुए, रोड जैसे बन रहे हैं, गटर लाइनें जैसे तैसे पड़ी है, कोई नहीं है। क्या विकास कार्य हुए सर 5 साल? तो विकास कार्य तो आपको दिख ही रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ विकास कार्य होते हैं वहाँ थोड़ी तो दिक्कत सहन करनी पड़ती है। ऐसा है कि यहाँ पर जैसे शुरू में गैस लाइन बिछा रहे हैं, यहाँ पर सीवरेज के पाइप बिछा रहे हैं, तो उसके लिए तो रोड खोदनी पड़ेंगे। जी, युवा क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? युवा तो एक ही चाहता है अब की बार सीएम जी की सरकार। जी, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब भी मुद्दे हैं आपके लिए? जी नहीं, राजस्थान में तो फिलहाल ये मुद्दे नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? अशोक गहलोत की सरकार ने इतने काम किए हैं कि चारों तरफ काम ही काम दिख रहा है। इन मेरे बीजेपी वाले भाइयों को दिख नहीं रहा है, इसका तो कोई इलाज है नहीं। और 10 साल वो भी एमएलए रहे हुए हैं। उटाराम जी इनके एमएलए थे बीजेपी के, उन्होंने काम किया कि नहीं किया, वो आप ये पब्लिक खड़ी है, इनसे पूछ लो। संयम जी लोढ़ा ने जो काम किए ना, वो ऐतिहासिक है सिरोही के लिए और सिरोही की जनता के लिए। क्या काम किए उन्होंने? शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में काम किया, और क्या नाम है, ये पंचायती राज में सड़कों के, जिन्होंने ऐसी कोई धार्मिक स्थान नहीं है जहां उन्होंने सड़कें नहीं बनाई। सर, बात करें मूलभूत समस्याओं की, तो बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों व्यवस्थाएं यहाँ प्रॉपर है या फिर अभी भी समस्या बरकरार? ये तीनों व्यवस्थाएं प्रॉपर है और बिजली, पानी, सड़क, इसके सारे काम 100% यहाँ पूरे हो चुके हैं। और ये काम कांग्रेस सरकार ने करवाए, हमारे लोकप्रिय विधायक संयम जी लोढ़ा ने करवाए। कार्य के प्रति उनकी गंभीरता इतनी है कि एक छोटे मोटे जो भी राज्य है अपने देश में, उन राज्यों का जो बजट होता है, वार्षिक बजट हो या 5 साल का बजट हो, उतना बजट तो उन्होंने 3500 करोड़ रुपए केवल हमारी सिरोही विधानसभा में खर्च कर लिए। तो विकास के तो इतने नए आयाम स्थापित किए कि पूरे राजस्थान में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विधायक है तो वो श्री संयम लोढ़ा। आने वाले समय में क्या देख रहे हैं कि क्या मुद्दे होंगे? जो भी सरकार आए वो ये काम जरूर करे, तभी आप जो है अपना वोट उन्हें डालेंगे। वैसे तो अशोक गहलोत सरकार ने कोई काम या कोई कसर जनहित के लिए छोड़ी नहीं है। और जहां तक सिरोही विधानसभा की बात है, तो विधायक संयम लोढ़ा ने जो सिरोही के लोगों ने उनकी आंखों में सपने देखे थे, एक एक सपना उन्होंने पूरा किया है। और बखूबी जो संयम लोढ़ा ने काम किया है, आने वाले 20 साल में ऐसा नहीं लगता कि कोई काम बाकी रहा हो। मतलब इतना एडवांस सिरोही को लेके गए हैं, उनके मुकाबले कोई न तो नेता है और नहीं कोई आने वाले टाइम में नेता यहाँ बनेगा। यहाँ इंग्लिश विद्यालय खोले गए हैं, वहाँ एक भी इंग्लिश टीचर नहीं है, इसका आप सर्वे कर सकते हो। उसके बाद दूसरी 2 बातें मैं और बताऊंगा। पहली बात, हमने विधायक महोदय
और राजस्थान सरकार और प्रशासन को बहुत बार लेटर लिखे हैं कि जितने सामुदायिक भवन और अंबेडकर भवन बने हुए हैं वहाँ सब जगह इंदिरा रसोई चल रही है। दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। दलित थोड़े से पैसों में बहुत सारा काम करते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपना भवन लेने के लिए। ठीक है। तीसरी बात मैं बताऊंगा कि हमारे विधायक महोदय हैं ना, जो संयम जी लोढ़ा निर्दलीय विधायक है, वो गांधी परिवार के गुलाम बने हुए हैं और सिर्फ वो विधानसभा में अपनी गुलामी की बात करते हैं, न कि सिरोही शहर और राजस्थान के विकास की बात करते हैं, और न कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री को सलाह दी है। एक भी बलात्कार या इतने घटना होती है, एक भी सलाह नहीं दी उन्होंने। देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये मेन मुद्दे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, जैसे अशोक गहलोत की सरकार ने देख लो 25 लाख का जैसे ये बीमा दिया है, बच्चों को चिरंजीवी योजना बीमा है, इससे कई पब्लिक गरीब जनता को राहत मिल रही है। जैसे ओपीएस पेंशन योजना है, इससे भी पब्लिक को काफी लाभ मिल रहा है। घरेलू जैसे बीपीएल की औरतें हैं या गरीब परिवार की औरतें हैं, वो खरीदे नहीं जाते हैं, गैस खरीद नहीं पाती, वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इससे जितनी महंगाई के लिए, लेकिन जितनी महंगाई की मार देश के अंदर पड़े, लेकिन हम अशोक गहलोत सरकार उस महंगाई की मार के लिए हमारे को बहुत ही सारा दे रही है। हम आगे भी ये चाहते हैं कि हमारे जैसा भी सिरोही का विधायक है, ऐसा विधायक हमें वापस मिले और अशोक जी की सरकार हमेशा रहे। सर, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? विकास की बात करें तो किस दर पे आप नाप रहे हैं? आप क्या पैमाना है? देखिए, जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपने चुना जाता है, भले एमएलए हो या एमपी हो, उसके छोटी छोटी अपने विकास नहीं हो, ऐसे विकास वो करवाना चाहेगा जो पीढ़ियों के लिए होवे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए। ठीक है, सफाई है, नाली है, ये तो रेगुलर के मुद्दे होते हैं जो पार्षद वगैरह सुलझा लेते हैं। लेकिन जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनाया जाता है तो वो अपने सिटी का डेवलपमेंट कैसे होवे, बच्चों का अपने भविष्य निर्माण कैसा हो, ऐसा सोच के वो अपने जनप्रतिनिधि बनता है और जनता की भी अपेक्षा और आशा वही रहती है। संयम जी जब भी जीते हैं तो उन्होंने आज से जो 25 या 30 साल के बाद जो विधायक नहीं सोचेगा कि सिरोही में ये चीज होनी चाहिए, वो आज से उन्होंने 25 साल पहले ही सोच करके उसको पूरी करके भी पूर्ण कर दिया। तो आज से 25 साल बाद भी कोई अगर विधायक सोचता ना तो वो भी उनके ख्यालों में भी नहीं आता। जितने लोगों ने उनसे आशाएं की थी, अपेक्षा की थी कि ये काम होने चाहिए, उन्होंने उन सारी उम्मीदों पे खरा होते वो वादे तो पूरे किए, बल्कि जो सपने एक जनता सोचती है कि हमारी सिटी में ये चीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, हर आम आदमी सोचेगा कि मेरे अपने भविष्य के, उन्होंने वो तो सोचा ही, साथ में जो लोगों ने नहीं सोचा उससे भी आगे बढ़ के सोच के भी वो सारे मुद्दे शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, भले सिटी। राजस्थान सरकार की बात करें तो 2030 मिशन भी अब सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन 2024 का राजस्थान, 23 का राजस्थान कैसा है? अभी आप देख रहे हो 23-24 का तो बराबर 23 में इधर सीएम जी ने क्या किया है आपको पता ही। एक बार पूरा सिटी में घूम लो, क्या रोड है, क्या शिक्षा है, सब बात कर रहे हैं शिक्षा ऐसी है, वो रोड है, आप देख लो बराबर। कम से कम हम 25 साल से आदेश नगर में रह रहे, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। रोड का ठिकाना नहीं, नाली आधी पड़ी है, 3 महीने से नाली का काम चालू किया है, नाली पूरी नहीं हुई है। काहे का विकास करे? विकास ये बोलते हैं विकास है, विकास है, मेरे को तो विकास दिखा नहीं। अभी 1 महीने पहले मैंने चश्मा निकाल दी, बोलो दिखने के लिए विकास है, कहाँ दिखता है? मेरे को तो दिखता नहीं है, चश्मे पहन 2000 खर्चे के लिए, ऐसी बात है। सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या विकास की दर है? किस पैमाने पर आप विधायक के कामकाज को नाप रहे हैं? विधायक के कामकाज से सब खुश हैं। ये तो हमारे बीजेपी भाई, इनकी तो आदत है, इनकी तो आदत है, तो ये तो कहेंगे। ये तो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो ये तो इनको तो कोई विकास दिखता नहीं है। अब ये कोई नालियां, ये नालियां कोई विकास नहीं होता। विकास ऐसी सोच है हमारे विधायक संयम लोढ़ा की, जो आप देखो इतने काम करवा दिए उन्होंने, इनको कोई सीमा नहीं है। अब इनके आंखों पे पर्दा पड़ा है, चश्मा लगे हुए, उसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे। इसका तो कोई आंखों के डॉक्टर के पास इलाज करा के आवे, इतना काम चल रहा है, इनको दिख नहीं रहा है, तो इसका तो इलाज नहीं। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, पिछले 15 सालों से हमारे यहाँ पे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इनका है बीजेपी के है। इन्होंने 15 सालों के अंदर अगर 2 काम भी अगर ये सिरोही वाले, बीजेपी वाले अगर बता देवे तो मैं मानता हूँ कि भाई कि सिरोही के लिए बीजेपी के एमपी है, वो अगर बता देवे तो मैं मानता हूँ। और ये जो सिरोही के लिए जो सौगात दी है सीएम जी ने, वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। विकास तो इनका होर्डिंग पे है, बैनरों पे है। ये हॉस्पिटल चिकित्सा की बात करते हैं, वहाँ 2 माँ के बच्चों को कुत्ते खा जाते हैं। हॉस्पिटल की स्थितियां ऐसी है, घायल को लेके रेफर हॉस्पिटल बना हुआ है। विकास के पूरा सिरोही खुद रखा है, चश्मा लगा घूमना पड़ता है, आंखों में मिट्टी जो है कल चेक करवानी पड़ती है। पूरा सिरोही खुद रखा है। कोई बाइक वाला बुजुर्ग गिरता है, आप देखो अभी बारिश हुई 2 दिन में, कितने लोग गिरे हैं, कैसे लोग घूमे हैं। और बात करते हैं होर्डिंग पे विकास जरूर हुआ है। ये होर्डिंग जितने लगे हुए बिल्कुल होर्डिंग पे विकास है। धरातल पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी, खड्डे मिट्टी और कुछ नहीं है। मैं यहाँ नगर परिषद में पार्षद हूँ। महंगाई राहत कैंप मेरे वहाँ 4 बार लगा और एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इनका मंत्री था जो यहाँ प्रभारी मंत्री है, उनको मैंने अवगत भी करवाया था और कलेक्टर को भी अवगत करवाया था। 4 कैंप लगे मेरे वार्ड में, एक भी कर्मचारी वहाँ नहीं पहुंचा।
आज राजस्थान कांग्रेस आने से पहले हर जगह में फर्क था। आज इनके आने के बाद बेरोजगारी में प्रथम है, महिला अत्याचार में प्रथम है, बेरोजगारी में प्रथम है। यहाँ कुछ भाई बोल रहे विकास विकास विकास। आज सिरोही का दरवाजे की बात कर रही है लोग। हमारा पुराना बोर्ड जब दरवाजे को सही करना था तो अब इन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई और आज ये करवाते 5 लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक महिला है जो विधवा है, 2 महीने से घूम रही है, चक्कर काट रही है। ऐसे अनेकों मामले। और ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन में कर दिया। कॉमर्स की एक स्कूल बताए गवर्नमेंट की सिरोही शहर में, एक भी स्कूल नहीं, सब खा गए, ये सब खत्म कर दी। और इतने भ्रष्टाचार किए इन्होंने। हर काम में या तो इनका ठेकेदार काम करेगा या फिर इनका कार्यकर्ता काम करेगा। हर मामले में इन्होंने भ्रष्टाचार को खड़ा किया है और अपने ताकत से और एक तानाशाह रवैया से सबको दबाना चाहते हैं। जनता को इन्होंने क्या क्या डपोर कहा एक मंच से। वोट लेने आए थे तो आंसू बहा रहे थे आप। ये स्टूडेंट सर मैडम बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर तो यहाँ पे विकास के मुद्दे क्या है सर? विकास का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। कांग्रेस का कोई काम नहीं हुआ है। हर जगह खोदा पड़ा हुआ है, हर जगह लोग त्राई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आने वाली सरकार ये करे? कौन से काम करे? क्या विकास करे? सब एक तो स्कूल का है, एक हॉस्पिटल का है। मैंने तो आप हॉस्पिटल का ले लो, अभी भी जाके आप देखोगे तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। सब त्राई कर रहे हैं। अगर एक आदमी को अगर कोई अपने कोई निकालनी पड़ती है, एक बात करो तो वो जाता है दूसरी जगह प्राइवेट में, वहाँ 1500 से 2000 रुपया लेते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। ऐसी कोई या महत्वाकांक्षी योजना पानी को लेकर नहीं बनी है आज तक। केवल और केवल वादे, और वो भी झूठे वादे। और ये कांग्रेस है, ये सेहत के लिए और शहर के लिए हानिकारक है। और हम देश हित में मतदान करेंगे, चाहे यहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा बना दे इस शहर को विकास के नाम पर, लेकिन हम मतदान देश हित में करते हैं। इनका खुद का मैडम मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है, पढ़ लो आप, कि नंदी गौशाला का हम निर्माण करवाएंगे। आज भी 5 साल में यूं की यूं समस्या बनी हुई है। गाय गौ माता रोड पे घूम रही है, एक भी नंदी नहीं पकड़ा है। और उल्टा अगले जो कार्यकाल था बीजेपी का, उसमें अर्बुदा गौशाला हमारी चल रही थी व्यवस्थित ढंग से, और समय समय पर नगर परिषद वहाँ पे उन बेचारी गायों बैलों को लेके डालती थी। तो शहर में घूमते, आप 5 बजे आप आइए रिपोर्टिंग करने, तब आपको मालूम पड़ेगा कितना विकास हो रहा है यहाँ पे। कुछ विकास नहीं है, शून्य है, जीरो है। सिरोही के जो विधायक है ना, उन्होंने इनके पूर्व सीएम को खुले मंच से चैलेंज किया है कि अगर आपको डिबेट करनी है तो आओ, खुले मंच पे आओ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खुले मंच से। लेकिन उन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मैडम ने एक बार रिप्लाई तक नहीं किया। वो किस मुंह से करेंगे? आज दर्जनों सीएम घूम रहे हैं, इनके सीएम के दावेदार घूम रहे हैं दर्जन। और यहाँ स्थानीय देखा जाए तो दर्जनों विधायक के दावेदार बने हुए हैं। हमारे विधायक एकमात्र ऐसे विधायक है जो खुली छाती से इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और ऐसे होते हैं विकास पुरुष। जनता कहती है, आज यहाँ पे जनता की आपने बात सुनी है, जिन्होंने कहा है कि यहाँ के जो है वर्तमान में सांसद है, उनके चेहरे तक भूल गई है जनता। और यहाँ के विकास पुरुष संयम लोढ़ा की बात करें तो इतने विकास किए हैं कि उनकी गिनती भूल जाए, इतने विकास गिना सकते हैं। 1.5-2 साल से यहाँ पे रोडों में पूरी धूल दिखाई दे रही है, और सीएम जी ने यहाँ पे फीता काटने के अलावा कुछ काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। मेरा भाई कांग्रेसी कह रहा है कि यहाँ विधायक बहुत सारे, जितना हमारे उत्तराखंड ने जितना काम किया है न, ये खाली उनका बल्ब लगाते हैं न तो भी उनका अखबारों के अंदर नाम आता है। ये काम किया है और वावड़ी भरी पड़ी है, भ्रष्टाचार का है। वावड़ी कहाँ काम करेंगे? करोड़ों रुपया लाया, दरवाजे के अंदर कौन सा काम किया है? मेरे को बताइए आप। ये सब अशोक गहलोत की योजनाओं का फायदा लेते हैं, ये लेते हैं सब। और महंगाई राहत कार्य में इन्होंने जॉब कार्ड बनाए हुए हैं, ये सब ले रहे हैं। और दूसरों को कह रहे हैं, मेरे पास इनके भाई लोग आए, मुझे क्या जॉब कार्ड बनाना है, महंगाई राहत कार्ड मैंने बनाए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने बनाए। क्या तीसरे मोर्चे को भी आप विकल्प के तौर पर देख रहे हैं राजस्थान में? नहीं। क्या चाहते हैं आने वाली सरकार? आने वाली सरकार तो कांग्रेस की ही है। और आप जिनसे बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी के नेता है, और इनको विकास का काम दिखेगा नहीं। क्या विकास? तो इनसे पूछने की बजाय आप जनता से जाके पूछो। आप नेता थोड़ी, आप बताएं। सिरोही के अंदर जो विकास हुआ है, आप कॉलेज के मामले में देख लो। मैं सिरोही कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज के अंदर टीचर आते हैं, कैंटीन बन गई हमारे कॉलेज के अंदर, 2 गार्डन बन गए नए, MBA खुलवा दी है, LLM खुलवा दी है। आप सिरोही कॉलेज के किसी भी बच्चे को जाके पूछ लो, वो एक एक काम आपको गिनवा देगा। सर क्या कहना चाहेंगे?
अब इनकी सरकार में देखिए 5 साल में कुछ काम तो हुआ नहीं है, ओनली फॉर विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन। और ये मोदी जी को गाली देते हैं और यहाँ बोलते हैं कि विपक्ष हमको गाली देता है। क्यों आप भी मोदी जी को गाली क्यों देते हो? क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा? क्या देश में फुल विकास हो रहा है? और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बन रही है और यहाँ पे रिवाज बदलने वाला है आपका। ये बोल रहे हैं कि रिवाज बदलने नहीं रिपीट होगा, नहीं होगा यहाँ पे। क्या इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल नहीं, जनता संयम लोढ़ा को वापस रिपीट करेगी और इस बार राजस्थान में भी राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। और जहां तक विकास की बात है तो सिरोही नहीं, जालोर, सिरोही और पाली के लोग कहते हैं कि जो सिरोही में विकास हुआ है वो इन दूसरों ना तो जालोर में हुआ है ना पाली में हुआ। बीजेपी वाले हमेशा गायों के नाम पर बहुत वोट मांगते हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में जितना अशोक गहलोत की सरकार और सिरोही के विधायक संयम जी लोढ़ा ने गायों के लिए काम किया, ये प्रातः स्मरणीय दत्त सेंडानंद जी महाराज सार्वजनिक मंचों से 2 से 3 बार कह चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से केवल 300 करोड़ की सड़कें बनी है और शिवजी के भगवान में 50 करोड़ की सड़कें दी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इनका अभी ये जन आक्रोश रैली निकली, उसमें न तो जन था न आक्रोश था। ये देख चुके हैं सारे, अपने आप वो टेम्पो लगा के शहर में घूम के निकल गए। आपके पीछे ये जो दिख रहा है सेल्फी गार्डन, यहाँ ये क्या यहाँ पे ये एक कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, लेकिन विधायक संयम लोढ़ा ने यहाँ इटालियन घास लगा के इसको, इस चौराहे को इतना बेहतर कर दिया है कि विकास के नाम पे सिरोही शहर में कोई काम बचा ही नहीं। संयम लोढ़ा आने वाले समय में सिरोही के नेता हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में विकास के अंदर गत 5 साल में जो भी विकास की गंगा बही है ये पूरे राजस्थान में अनूठी है और सिरोही विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में विकास के मामले में अव्वल है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अपवाद हो, लेकिन सिरोही नगर और सिरोही जिले का जो भी विकास हुआ है वो काबिले तारीफ है और इस बारे में यहाँ के मतदाता सोच समझ के आने वाली विधानसभा में सजग मतदान करेंगे। सिरोही के अंदर बहुत ही ऐसे काम हुए हैं, जैसे कि सिरोही के अंदर पहले LLB कॉलेज थी जो कि यहाँ पे संयम जी LLM खुलवाना चाहते थे, इसलिए उसका प्रस्ताव आगे भेजा। गवर्नमेंट ने वो प्रस्ताव हटा दिया कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, तो हमारे विधायक साहब ने 5 दिन के अंदर भामाशों को लाकर बिल्डिंग तैयार करके LLM को यहाँ घोषित करवाई और LLM खुल गई है और उसका उद्घाटन होने की तैयारी पे। ऐसे बहुत से कार्य है जो संयम जी ने एक कहने पे किए हैं। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर विकास के मुद्दे क्या है, क्या चाह रहे हैं वो आम जनता, क्या चाह रही है यहाँ के सर, क्या विकास के मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे आपको बता रहे, एक RSS का कार्यकर्ता है बाली क्षेत्र के कोई गांव का, वो कहता है कि आप सिरोही में जाके देखो विकास कैसा होता है। सिंहगंज एक तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जिला अस्पताल बना दिया। मेडिकल कॉलेज के अभी हमारे दोस्त कह रहे थे मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं हो सकती थी, यहाँ 150 बेड ही है यहाँ पे हॉस्पिटल में। और इस जिले को पिछड़ा जिला घोषित करवा के संयम जी लोढ़ा ने विधानसभा में और इसको मेडिकल घोषित, मुख्यमंत्री जी से मेडिकल घोषणा करवाई। ये विकास कार्य होता है। आप पूरे सिरोही विधानसभा में किसी गांव में जाके पूछिए कि विकास कैसा होता है। 3000 करोड़ से ज्यादा कार्य सिरोही विधानसभा में कार्य कराए। ऐसा कार्य आज से पहले भी नहीं हुआ और अभी होगे भी नहीं। संयम जी ने जो विकास करवाया है, जितने भी भाई बीजेपी के खड़े हैं, दिल पे हाथ रख के ये कह देवे कि हम सत्य बोल रहे हैं, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा इनके सामने। मैडम, जवाई बांध का पानी, जब संयम जी 2008 में विधानसभा चुनाव लास्ट में जीते थे, तब विधानसभा में सिगवंज तहसील के अंदर जवाई बांध का पानी आया था। आज वो 10 साल हो गई, जब 18 में वापस जीत के विधानसभा में गए, तब जाके अभी पूरे सिगवन तहसील के 68 गांवों में जवाई बांध का पानी घर घर नल के रूप में जाएगा। ये संयम जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। सर, विकास तो अभी हमने देखा है, कभी बीजेपी के राज में देखा नहीं है। और ऐसा विकास तो आप गांव में भी जाके किसी से पूछ लो कि विकास के नाम पे क्या है, तो विकास इन्हीं को कहते हैं और इनके तो कोई लेना देना नहीं है, खाली की अफवाह है। ये तो लोग कहते हैं हम तो 120 रुपए में शाम को खरीद लेते हैं, ये इनके चलता है। मैडम से जानना चाहेंगे क्या विकास हुआ है यहाँ पे? आदमी मैंने मारन खाई धंधो करने के बाद 200 रुपया लाते हो, तो मैंने मार कूट करने खर्ची बाहर कर हीरो में 12 थी 25 रुपया 12 धंधो करने के पास गई आपकी समस्या को लेकर आप? बच्चा भी जब कुछ नहीं है वे है जब बापे ने किया मारे तो मार कूट करे। जी क्या इनको सपना आता है, रात को सपना आता है।
इनको बीजेपी वालों को कि बीजेपी कांग्रेस आएगी वापस। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या का विकास हुआ बहुत सारा है यहाँ पे। अशोक गहलोत सरकार, संयम लोढ़ा, इनको रात को नींद नहीं आती है। मगन जी को, संयम लोढ़ा जी ने जितना कार्य करवाया, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे किसी ने इतना कार्य करवाया होगा। और इनके बीजेपी के नगर अध्यक्ष जो महिपाल सिंह जी है, वो कहते हैं कि 120 रुपए में हम लोगों को खरीदते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वोट के लिए ये हर व्यक्ति को खरीदने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत अच्छा कार्य किया है संयम जी लोढ़ा ने, और हम हर कदम में संयम जी लोढ़ा के साथ है। और बहुत अच्छा, ऐसे ही विनायक हमारे होने चाहिए। और आगे 10 साल में कुछ भी कार्य नहीं हुआ, मैं भी आगे भी पंचायत से वार्ड पंच थी, कोई एक भी कार्य नहीं हुआ। और अभी हमारे 5 साल में बहुत सारा कार्य हुआ है। संयम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है औरतों के लिए, और सब सुविधाएं दी है, पेंशन, विधवा पेंशन और सारी। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि युवाओं को रोजगार, 23 तारीख को यहाँ पर कल मेगा जॉब फेयर है जो सिरोही में रखा गया। ये साल में दूसरी बार है। युवाओं के लिए राज्य सरकार बहुत ही सतर्क है उनके रोजगार के लिए। जी, मैं तो ये कहता सर, मैं 30 साल से ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। आज से 5 साल पहले वसुंधरा जी ने एक रसोई चालू की थी, जिनमें ना तो कोई कुत्ता खाता था न ही कोई गाय खाती थी। आज जो रसोई बन रही है ने, हम आराम से 8 रुपए में खाना, तो टेबल में बैठ के खाना खाते हैं। 2 सब्जी बनती है, 2 सब्जी बनती है और 5 रोटी और गरम रोटी बनती है। हर कोई भी बीजेपी लोग वहाँ जाके खाना भी खाता है। इतना बढ़िया खाना मिलता है ना। इनको पूछो कि आपके राज्य में वो खाना बनता था, गाड़ी घूमती थी, कैसे खाता था? कुत्ता भी नहीं खाता था, कुत्ता भी नहीं खा रहा था वो। गांव शहर चुनावी सफर की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे जनता का मूड, जनता के क्या है मुद्दे, आखिर जनता इस बार किसे चाह रही है, विधानसभा चुनावों में कौन अपनी सत्ता पर वापस विजय पाएगा और जनता किसका समर्थन कर रही है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम हमारी जनता से और जानेंगे कि आखिर इस बार क्या है जनता का मूड। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान।